हैं। लोगों को अभी भी समझने की ज़रूरत है कि सो भेदभाव तो किया जा रहा है, चाहे ऊपर लेवल पे किया जाए, नीचे लेवल पे किया जाए, भेदभाव हो रहा है। अगर आपके बेटे के साथ होता है और आप जात में दलित हैं तो आपका FIR भी नहीं लिखा जाएगा, जैसे कि आपने खुद ही कहा। लेकिन अगर आप जनरल कास्ट के हैं या किसी और कास्ट के, तो वहाँ पे आपका FIR भी लिखा जाएगा, तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा और आप देश की बेटी बन जाएंगी। सरकार इस बात को मानती है मैडम, सरकार मानती है कि ये दलित की बेटी है तो हम नहीं पूछेंगे, ये गरीब की बेटी है तो हम नहीं पूछेंगे, ये महादलित की बेटी है तो हमको कोई मतलब नहीं है, ये बस एक नंबर है। इस तरह से वो सरकार ट्रीट करती है। कई सारे रेप होते हैं लेकिन उसके बारे में किसी चैनल पर डिबेट नहीं होता। कहीं पे भी अगर कोई दलित महिला के साथ हो तो उसके लिए डिबेट नहीं होता है सर, ये बात आप जानते हैं। हाँ, आप लोगों को आगे बढ़ना है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं धाकर टीवी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जिस तरह से कोलकाता में रेप केस हुआ, लेकिन उसके बाद कोलकाता रेप केस के बाद कई ऐसे रेप केस के मामले हमारे सामने आए, लेकिन उस मामलों को कहीं ना कहीं उजागर नहीं किया गया। बात करें जब हम पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, चाहे OBC, SC या ST, चाहे वो जब उनकी बात करते हैं, उनके साथ कोई दरिंदगी होती है, कोई मामला सामने आता है तो उसे ये कह के दबा दिया जाता है कि वो दलित की बेटी है, और ये कह के कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वही दुष्कर्म किसी अच्छे घराने या अच्छे जात या जनरल वालों के साथ होती है तो उसे ये कहा जाता है कि ये देश की बेटी है। इस तरह से उन चीज़ों को हाईलाइट की जाती है। तो आज हम इन सब के मामले पे इनसे बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे देश में किस तरह से महिलाओं के लिए क्या काम किया जा रहा है, क्योंकि अपराजिता एक्ट भी सामने आ रहा है। और सेकंड ये भी बात करेंगे कि चूँकि ये वकील हैं, ऐसे पेशे में हैं, तो ये दिन भर में बहुत सारे केस ऐसे देखते होंगे। हम कुछ केस के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उस केस का क्या रोल है या कितने केस ऐसे आते हैं जो इन सब मामले में सामने आ रहे हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? एडवोकेट नीतू वर्मा। मैम, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है अपराजिता एक्ट सामने आ रहा है कि वो अभी बिल पास हो चुके हैं, लेकिन अभी ऊपरी सदन से पास होने बाकी हैं, तो इन सब को लेके क्या कहेंगे? क्या ये इसके आने के बाद देश में महिलाओं की सुरक्षा को कहीं ना कहीं कायम किया जा सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मानवता जो है वो सर्वोपरि है, जो लोगों के संस्कार हैं वो सर्वोपरि है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, सुरक्षा, ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब सुरक्षा की तो हम बात इस तरीके से करें कि जिस तरीके से विकास हो रहा है, विकास में हमें सबसे पहले स्पेशल चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। एक मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी एक चीज़ बताई थी कि जब तक डर और दहशत नहीं फैलाया जाएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक किसी इंसान को अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि वहाँ मुझे जाने से डर है, मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, वो बंदा अपने आप से, सबसे पहले आपकी आत्म जो बात है वो आपके अंदर जब तक नहीं आएगी कि मुझे यार फांसी की सज़ा मिल जाएगी, मुझे काट दिया जाएगा, तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। और जिस तरीके से बिल की बात हो रही है, बिल आने वाला है और अभी उसकी मंजूरी अभी कुछ दिन के लिए वेट हो रहा है, तो आने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस बिल में क्लियरली स्पष्ट है फांसी की सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं दरिंदों को और इस तरीके से जो इस तरीके के कृत्यों को करते हैं, ठीक है, उनको बहुत वो मिलेगा, उस चीज़ के लिए जल्द इंसाफ मिलेगा, पीड़िता को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि देखिए हमारे देश में क्या होता है कि बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है, किसी को मारा जाता है या किसी के साथ इतना घृणा, जैसे कि ये देश की बिटिया, मैंने तो इसका नाम ही देश की बिटिया रख दिया है, ठीक है। तो इसके साथ जो हुआ, जो दरिंदगी हुई, ये पहले दिन से नहीं हो रही है, ये एकदम से नहीं हुआ है, ये कुछ ना कुछ अभी चीज़ें CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो चीज़, मेन चीज़ जो है, कहते हैं उसकी जो एक फ्रेंड थी उसको ये पूरा पता था, ठीक है। उसको ये चीज़ें होने वाली जो थी, उसमें कुछ चैटिंग्स निकली हैं जिसके बारे में उस चैटिंग्स में एक खुलासा है कि तुम इन लोगों से बच के रहो, जो कि अभी किसी मीडिया पे ये बात नहीं बोली गई है। मैंने वो चीटिंग पढ़ी है, उसमें एक लड़के ने ये चीज़ लिखी है कि इनसे बच के रहो। वो कौन लोग हैं? इसका मतलब कोई ना कोई धमकी दी जा रही थी, कुछ ना कुछ ऐसा दिया जा रहा था उसके साथ, ये पहले। और जिस तरीके की बातें निकल के आ रही है, मानव तस्करी, उस कॉलेज में क्या नहीं होता था, वीडियोस बनना, घिनौने काम होना, 2 करोड़ या 3 करोड़, मैं ज़्यादा नहीं जानती, उसमें जो हमारे घोष जी हैं जिनको CBI ने अपने रिमांड पे लिया गया है, उनके घर से ये चीज़ें निकली हुई हैं, बरामद हुई हैं। क्या आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप बच्चों को पढ़ाएंगे? कैसे प्रिंसिपल? पहले मैं जो ये कहती हूँ, जो कृत हो जाने के बाद ये टेस्ट होता है वो उसी समय हो जब किसी शपथ दी जाती है या जब असाइन किया जाता है। आप उस समय इनका टेस्ट करिए, इनकी मनोदशा चेक करिए कि इनके दिमाग में किस तरीके से है। आप ये कृत हो जाने के बाद क्यों करते हैं? ये पहले करिए। आप
क्राइम हो जाने के बाद तो गया इंसान, सपने गए, वो लड़की गई। एनटीए का एग्जामिनेशन जिस पे हमने धूप 8-8 घंटे रह के इसी सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं, हमें पता है मेहनत क्या चीज़ होती है। उस महीने भर की मेहनत में हमें पता है, हमने मेहनत करी है। तो उस लड़की से पूछो, उस देश की बिटिया से पूछो, उसका क्या हाल हुआ होगा। और अगर कोई टिप्पणी कर रहा है कि कांग्रेस लेके अपना धरना पहुंच गई, बीजेपी पहुंची, धरना बंद करिए, इम्प्लीमेंटेशन करिए, तुरंत मारिए उसको। आपकी स्पेशल टास्क बहुत, जब कोई देश में कुछ होना होता है तब तो बहुत जल्दी काम करती है ना। क्यों नहीं भी स्पेशल टास्क आपकी तुरंत उसको नहीं दे, तुरंत उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। जैसे कि मतलब अभी मैम जिस तरह से मैम ने बताया कि अपराजिता एक्ट भी पास हो रहे हैं, जिससे कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा को तेज़ी मिलेगी और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा कि इस एक्ट पास होने के बाद महिलाएं सुरक्षित हैं। खैर ये जब एक्ट पास होगा तब देखा जाएगा, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कोलकाता रेप केस के बाद भी ऐसे कई केस देखे गए, चाहे मतलब वो दलित केस हो या फिर ऐसे कई केस देखे गए, लेकिन वो देश में हाईलाइट नहीं हुए। इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो अपराजिता जो बिल पास होने वाला है, हुआ नहीं है तो कह नहीं सकते कि संपूर्ण तरीके से अपराध खत्म हो जाएगा देश में, क्योंकि इस तरह के कानून तो सालों से बनते आए हैं, हर तरीके से बनते हैं। पर आपको क्या लगता है कि उसमें सारे अपराध खत्म हो चुके हैं? नहीं, और होते हैं। हाँ, ये है तो वो रास्ता निकाल लेते हैं अपना, जो अपराध करने वाला है ना वो रास्ता निकाल लेगा, पर करेगा ज़रूर, क्योंकि ये उसकी जो अपराध की जो सोच है ना, ये मानसिकता में होती है इंसान की। जब तक ये नहीं बदलेगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। कितना बड़ा बिल लिया है, वो अपराध होगा, दूसरे रास्ते से होगा, पर होगा जरूर। मैम जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी चूंकि कोलकाता में हुआ, वहाँ पे टीएमसी की सरकार है, इस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हवाई बनाई और कहीं ना कहीं ये सही भी था, क्योंकि ये आना ज़रूरी था कि वहाँ पे जो कुछ भी उसके लिए सही था, कैंडल मार्च। लेकिन वही मामला अगर देश के किसी और कॉर्नर में हो रहा है, चाहे यूपी की बात करें या उत्तराखंड की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, ऐसे तमाम से जगह जहाँ पे ये अपराध का मामला सामने आया, चाहे वो पिछड़ी जाति हो, दलित जाति हो, महादलित हो, उनके साथ रोजाना ये रेप केस के मामले सामने आते हैं। कई लोग तो इसे सामने भी नहीं लाते, कई लोग तो मतलब पुलिस तक नहीं पहुँच पाते। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार भी उनके लिए खड़ी नहीं होती, सरकार उन तक जाती भी नहीं है, उनसे पूछती भी नहीं है। क्योंकि देखिए, अब ये देश है भारत का, तो यहाँ तो क्या नाम है, भेदभाव तो शुरू से चलते, जैसे महिलाओं और पुरुषों के साथ में भेदभाव है, वैसे ही जातियों के साथों में भी भेदभाव होता है। ST ST OBC ये क्यों होता है? ये सब पॉलिटिकल ही गेम खेलती है। इलेक्शन के टाइम पे तो आप हमारे हैं, हम आपकी पार्टी के, हम आपके लोग हैं, हम आपके लिए काम करेंगे। जब कोई जीत जाता है, एक नेता बन जाता है, फिर उसके बाद में क्या, अब जब उसी गांव में एक सरपंच उन लोगों के घर जाएगा जिसने कभी झांका भी नहीं उनके घर में, खाने को रोटी नहीं, उनके घर में हाथ जोड़ के आएंगे, खाना खिला कर आएंगे। क्यों? सिर्फ वोट लेनी है। अगर वोट लेने के बाद वही सरपंच जीत जाता है और उसके बाद उस घर में किसी बेटी के साथ में कुछ गलत हो, फिर उसके घर में कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही सरपंच बार बार ये कहता है कि जात पात मिटाओ देश से। हाँ, ये क्यों है? क्योंकि ये जो देश का सिस्टम है ना, वही खराब है। वही इस चीज़ को क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन ही आप जानते किस बेस पे होते हैं, धर्म के अकॉर्डिंग, इसमें कि हमारे धर्म का, तो वोट मांगने के लिए धर्म करते हैं। ये सब चीज़ सबसे पहले ये भी ख़त्म होनी चाहिए धर्म की, क्योंकि इसमें महिलाओं को ही दोचा जाता है, महिलाओं को दबाया जाता है, महिला की सोच को दबाया जाता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ना दिया जाता, क्योंकि ये पॉलिटिकल का काम है। मैं तो यही कहूँगी कि सर इन सब मामले पे क्या कहेंगे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि SC हो, ST हो या OBC, चाहे पिछड़े जाति, क्योंकि उनके पास वो एजुकेशन मामले में थोड़े कम होते हैं, तो इस वजह से उन्हें कुछ भी पढ़ा दिया जाता है, कुछ भी बोल दिया जाता है, सारी आक्रोश उन्हीं के ऊपर निकाली जाती है, या फिर सरकार उनके साथ खड़ी नहीं होती। ये सब चीज़ों को लेके क्या कहेंगे? सबसे पहले बात तो देखिए, SC ST कर रही हैं या पिछड़ी जाति की बात कर रही हैं, ये इशूज़ नहीं है। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इशूज़ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ज़्यादा गांव में आप जाएंगे, जब मैं ग्रामीण क्षेत्र से, मैं खुद बिहार के हूँ, तो छोटे स्तर पर, पंचायत स्तर पर चले जाइए, वार्ड स्तर पर चले जाइए, तो वहाँ पे लोगों को लैक ऑफ नॉलेज बहुत कम है, जानकारी नहीं है, ना ही कानून की जानकारी होती है,
ना ही अपनी रक्षा करने की जानकारी होती है। तो लेक ऑफ नॉलेज की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। और ये भी है SC/ST वाला भी मैटर है कि जो छोटे जाति के हैं, बड़े जाति वाले थोड़ा सा ऐसा है, इन्फ्लुएंस है, ये पहले से है और थोड़ा अभी बहुत कम हुआ है ये इन्फ्लुएंस, अभी बहुत कम हो गया। जैसे लोग हम लोग मैडम और हम लोग सब मिल के जैसे आप भी इसके लिए इस मुहिम पे काम कर रही हैं, बहुत कम हो गया और आने वाले समय में कम होगा, बिल्कुल कम होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है सर, हर दिन कई सारे रेप होते हैं, लेकिन उसके बारे में किसी चैनल पर डिबेट नहीं होता। तो कहीं पे भी अगर कोई दलित महिला के साथ हो तो उसके लिए डिबेट नहीं होता है सर, ये बात आप जान। हाँ, आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आप देखें तो मीडिया में बड़े बड़े जो चैनल हैं वहाँ तो औरतें ही बैठी हुई हैं। उन औरतों को सोचना चाहिए कि हम औरत हैं तो हमें उनके लिए लड़ना चाहिए, तो होना चाहिए जैसे आप कर रही हैं उन्हें भी करना चाहिए। बड़े बड़े चैनल पे अपने देश में अभी आप धमकियों का, हाँ बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बात कही है। ये जो धमकियाँ, देखिए मैंने इंडिपेंडेंट अपनी NGO 2019 में, ऐसा नहीं है कि धमकियों का प्रवेश मेरे साथ नहीं रहा, ठीक है, तो मैं कभी डरी नहीं किसी चीज़ से, ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा। और ये कास्टिज्म पे तो टिप्पणी कभी करनी ही नहीं चाहिए। एक बेटी तो बेटी ही है ना, उसकी इज्जत तो इज्जत है ना, आप उस पे क्यों जा रहे हैं कि वो दलित की। लेकिन ये सरकार इस बात को मानती है मैडम, सरकार मानती है कि ये दलित की बेटी है तो हम नहीं पूछेंगे, ये गरीब की बेटी है तो हम नहीं पूछेंगे, ये महादलित की बेटी है तो हमको कोई मतलब नहीं है, ये बस एक नंबर है। इस तरह से वो सरकार ट्रीट करती है। गवर्नमेंट को तो इस लेवल पे देखिए, आज मैं आपको एक बात बताऊं, पहले ज़माने में मीडिया नहीं होता था, बहुत बातें होती थी, दब जाती थी, लेकिन आज मीडिया की वजह से रेशो तो कम हुआ है। अगर NCRB की मैं डाटा देखूँ ना, तो आप अगर उसका फ्लो देखेंगे ना, बढ़ा है मैम, 2014 के बाद लगातार ये जो आंकड़े वो बढ़ रहा है, बड़े हैं वो कहीं ना कहीं कमी सिस्टम की है या उन वकीलों की भी कमी है, मैं ये चीज़ नहीं कहना चाहूँगी। आज मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर मेरे से कोई गलती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए, आज इस कंपाउंड में देख लीजिए कितने अधिवक्ता खड़े, अगर कोई BJP सरकार या किसी सरकार के मुद्दे पे कोई बात होती है तो रैलियां निकलती हैं। आज कहाँ रैलियां हैं? एक रैप मैटर पे कहाँ रैलियां हैं? क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा ना, सिर्फ एक कोलकाता में हो रहा है, आप मुझे और देश में बता दीजिए हो रहा है, तो हर दिन रहा है, हर दिन हो रहा है। तो इसमें आप सिस्टम की कमी कही है उस चीज़ को लिए। देखिए क्या सॉल्यूशन है? एक NCRB का डाटा जो बनाया जा रहा है वो कम से कम इस चीज़ को तो दर्शा रहा है कि क्राइम हो रहा है। आप एक बात बताइए, आप उस चीज़ में कमी करना, जैसे कि आपको NTA में पता है, एक एनालिसिस रिपोर्ट बना दी, बड़े बड़े मद्रास IT की रिपोर्ट बना दी, निकला क्या? गलत रिपोर्ट, गलत बनाई गई थी, उस चीज़ को ढक लिया गया। तो इसी तरीके से NCRB तो अपना काम कर रही है ना, क्राइम को वो दिखा रही है, पारदर्शिता की तरह दिखा रही है, करना तो आपको है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि NCRB रिपोर्ट हर साल मतलब अपना सामने लाती है, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से क्या रुख होता है? कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, जैसे कि मैम आप भी जानती हैं कि हम कोलकाता रेप केस के बारे में सबने बात की, हर किसी ने, चाहे सामने खुल के BJP लगातार धरना प्रदर्शन की या फिर कांग्रेस हो, सबने बात की। लेकिन वहीं उसी टाइम उसके जस्ट बाद देखा गया कि कई जगह, मैं फिर से वही कह रही हूँ कि कई जगह कई लोगों की, कई लड़कियों की खास करके, चाहे वो गरीब हो, चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ी जाति से हो, उनके साथ हुआ। लेकिन उनके साथ ना तो कोई सरकार थी, ना कांग्रेस थी, ना BJP थी, ना आम आदमी पार्टी थी, या कोई भी कास्टिज्म या कोई भी मतलब जो नेता कहते हैं खुद को, या बड़े बड़े कास्टिज्म के मतलब परिभाषा देते, वो लोग कोई नहीं थे वहाँ पे। तो इन सब को लेके कहीं ना कहीं दुविधा है। लोगों को अभी भी समझने की ज़रूरत है कि भेदभाव तो किया जा रहा है, चाहे ऊपर लेवल पे किया जाए, नीचे लेवल पे किया जाए, भेदभाव हो रहा है। अगर आपके बेटे के साथ होता है और आप जात में दलित हैं तो आपका FIR भी नहीं लिखा जाएगा, जैसे कि आपने खुद ही कहा। लेकिन अगर आप जनरल कास्ट के हैं या किसी और कास्ट के, तो वहाँ पर आपका FIR भी लिखा जाएगा, तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा और आप देश की बेटी बन जाएंगी। ये सब भेदभाव कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित करता है कि ये गलत हो रहा है उनके साथ, और ये जो कर रही है, ये चाहे राजनीति खेल रही है, राजनीति पार्टी या कोई आम आदमी पार्टी, ये सब गलत है और पूरी तरह से इसके हम लोग निंदा करते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हर वकील जो भी थे, चाहे पुरुष हो महिला हो, हमने उनसे बात की, हमने ये जानने की कोशिश की कि उनका क्या राय विचार है। ये सही बात है कि हमारे देश में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सारे जनरल कास्ट के लोग या सारे अपर जाति के लोग भेदभाव करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी सही बात है कि जो लोग ऐसा करते हैं, ऊंचे पद पे बैठ के अपने डेजिग्नेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी चीज़ें, ऐसी भेदभाव वाली चीज़ें कभी भी सामने ना आए, और अगर सामने आए तो उनके साथ कड़ी सजा हो। धन्यवाद।